हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। चलिए आज के वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ मॉडल पेपर्स डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर एग्जाम में। यहाँ पे कुछ 3-4 क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, मॉडल पेपर्स। हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कंप्यूटर के एग्जाम्स कैसे होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉडल पेपर में टिक द करेक्ट आंसर होता है, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, और करेक्ट स्पेलिंग से वर्ड को फिल करना, अरेंजिंग द वर्ड्स इन देयर करेक्ट स्पेलिंग। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, चलिए आज हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो हमें सही आंसर पे टिक करना है। अ मशीन मेक्स अ वर्क, मशीन हमारा काम क्या कर देता है, आसान कर देता है ना। हम इजी पे टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ टिक करना है। डैश इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, हमने पढ़ा है इसको, है ना, हमारे लास्ट वीडियो में हमने सारी रिवीजन की थी, आप देख सकते हैं वो वीडियो। कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू, ठीक है, तो हम सीपीयू पे टिक मारेंगे और यहाँ पे सीपीयू लिखेंगे भी। ओके, देन ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। हमें सही स्टेटमेंट के ऊपर टी लिखना है ट्रू, एंड अगर गलत बता रहे हैं तो हमें फॉल्स लिखना है और एफ लिखना है फॉल्स के लिए। सबसे पहले अ कीबोर्ड हैज स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज, जो कीबोर्ड होता है ना उसके बटन्स को कीज बोलते हैं, है ना, वो सही है। कीबोर्ड के बटन को हम कीज बोलते हैं, ठीक है, बटन्स नहीं बोलते। बहुत सारे कीज होते हैं, अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, स्पेशल कीज और फंक्शन कीज, ठीक है। ये होते हैं कीबोर्ड के कीज। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी स्लोली, कंप्यूटर बहुत धीरे काम करता है। नहीं, ये तो गलत है ना, कंप्यूटर तो बहुत फास्ट वर्क करता है, बहुत ही तेज, कि हमारा टाइम भी बच जाता है। तो कंप्यूटर, ये स्टेटमेंट गलत है, हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स, ये सही है ना, मशीन जो है इंसानों के द्वारा बनाई गई है, मैन मेड है, मैन ने बनाया है, तो हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड है जिसकी स्पेलिंग्स मिस है, तो हमें ये फिल करना है। पहले पढ़ते हैं इसमें बता क्या रहे हैं। अ कंप्यूटर कैन शो यू डैश, कंप्यूटर हमें डैश दिखाता है, मतलब कंप्यूटर हमें क्या दिखाता है, जो एम से स्टार्ट होता है, मूवीज दिखाता है ना। हमें पता होना चाहिए कि ये मूवीज लिखा है, हम मूवी की स्पेलिंग यहाँ पे फिल करेंगे। अ कंप्यूटर नेवर मेक डैश, कंप्यूटर कभी गलतियां नहीं करता, गलतियों के लिए क्या बोलेंगे, मिस्टेक्स, ठीक है। हम मिस्टेक्स यहाँ पे लिखेंगे। हमें जो है स्पेलिंग्स भी पढ़नी है, ठीक है, तभी हम ये सब कर पाएंगे। हम यहाँ पे मिस्टेक्स की स्पेलिंग फिल करेंगे। देन नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी है, कुछ पिक्चर्स दिए हैं और उनके नाम लिखे हैं, आपको मैच करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। कीबोर्ड कौन सा है, ये, ठीक है। मॉनिटर जो टीवी के जैसे दिखता है, मॉनिटर, और माउस जिससे हम चीज़ें पॉइंट करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, ठीक है। तो ऐसे मैच द फॉलोइंग करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पेपर, ये सब छोटे छोटे पेपर्स हैं 1 पेज के, ठीक है, इसमें आगे के कुछ टॉपिक्स कवर किए गए हैं। देखिए टिक द करेक्ट आंसर, लास्ट के तरह ही यहाँ पर भी करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। देखते हैं, एट रेलवे स्टेशन कंप्यूटर्स हेल्प इन बुकिंग, रेलवे स्टेशन में कंप्यूटर बुकिंग में हेल्प करता है, क्या बुक करने के लिए, टिकट्स बुक करने के लिए, है ना, टिकट ही होता है ना जो हम बुक करते हैं और हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, है ना। हम टिकट्स में टिक लगाएंगे क्योंकि टिकट ही बुक करते हैं रेलवे स्टेशन में। कंप्यूटर्स कैन सॉल्व डैश फॉर यू, कंप्यूटर क्या सॉल्व करता है, सम्स, है ना, मैथ्स के जो सम्स होते हैं ना सारे, वो कंप्यूटर सॉल्व करता है। हम सम्स पे टिक मारेंगे और यहाँ पे सम्स लिखेंगे। यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स फ्रॉम द डैश, हम म्यूजिक कहाँ से सुन सकते हैं, जब गाना बजाते हैं हम कंप्यूटर में तो वो सुनाई कहाँ से देता है, स्पीकर से, है ना, आवाजें हमें स्पीकर से सुनाई देती है ना, यही एक डिवाइस है जिससे हम गाना सुनते हैं। स्पीकर्स पे टिक मारेंगे। देन नेक्स्ट देखिए, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, सही के लिए ट्रू लिखेंगे, गलत के लिए फॉल्स। अ कंप्यूटर कैन शो मूवीज, ये सही है ना, कंप्यूटर हमें पिक्चर दिखाता है, हम यहाँ पे टी लिखेंगे, ट्रू है। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स कैन वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कंप्यूटर एक जगह से दूसरे जगह तक चल सकता है। नहीं, वो तो कोई लिविंग थिंग है ही नहीं, वो लिविंग बीइंग
लिविंग नहीं है तो वो नहीं चल सकता, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, इसमें जान नहीं होती चलने के लिए, तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे F, ये गलत बताया है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग, कंप्यूटर्स पढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ये सही है ना। कंप्यूटर एजुकेशन के लिए यूज होता है, पढ़ाने के लिए हम सब कंप्यूटर पढ़ते हैं, सो हम ट्रू लिखेंगे। देन आगे यस द एरियाज वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, अब यहाँ पे कुछ हिंट दिए हैं और आपको वो जगह पहचाननी है, वो प्लेस पहचानना है जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हेल्प डॉक्टर्स इन डायग्नोजिंग द डिसीजेस, डॉक्टर्स को बीमारी का पता लगाने में मदद करवाता है कंप्यूटर। सो वो कौन सी जगह है जहाँ पर डॉक्टर बीमारियों का पता लगाते हैं, वो है हॉस्पिटल, है ना। सो H से स्टार्ट हो रहा है तो हमें पता है ये हॉस्पिटल है, सो हम हॉस्पिटल की स्पेलिंग यहाँ पे फिल करेंगे। हेल्प इन टाइपिंग लेटर्स, लेटर्स टाइप करने में हेल्प करता है, कहाँ पर, ऑफिस में, है ना, जो पापा का ऑफिस है वहाँ पर वो लोग लेटर्स टाइप करते हैं, तो ये सारे काम कहाँ पर होते हैं, ऑफिस में। सो ये O से स्टार्ट हो रहा है तो हमें पता है कि ये ऑफिस में होता है, क्योंकि ये चैप्टर भी हमने पढ़ा है प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, है ना, कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर यूज होता है और किस तरीके से यूज होता है। देन नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन लिसन टू डैश ऑन द कंप्यूटर, हम जो है सुन सकते हैं, तो सुनते तो सिर्फ गाना ही है ना। सो तो हमें पता चल गया ये M से म्यूजिक हो सकता है ना। सो हम यहाँ पे म्यूजिक की स्पेलिंग लिखेंगे और ये करेक्ट हो गया। यू कैन प्ले डैश ऑन द कंप्यूटर, हम खेलते क्या है, गेम्स खेलते हैं, है ना। सो हम यहाँ पे गेम्स की स्पेलिंग फिल करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से ये भी हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे भी देखिए टिक द करेक्ट आंसर है। सो स्टेटमेंट पढ़ना है और सही आंसर पे टिक मारना है। अल्फाबेट कीज आर यूज्ड टू टाइप, अल्फाबेट कीज किस लिए होता है, क्या टाइप करने के लिए, अल्फाबेट्स क्या है, ABCD, ठीक है। सो हमारे A to Z को हम अल्फाबेट बोलते हैं और अल्फाबेट की से हम क्या टाइप कर सकते हैं, वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, है ना, इंग्लिश के वर्ड्स हम टाइप कर सकते हैं। सो हम वर्ड्स पे टिक मारेंगे। नेक्स्ट डैश इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, हमने पढ़ा था कि कीबोर्ड में जो सबसे लंबा की होता है, सबसे लंबा बटन जो होता है कीबोर्ड का, है ना, वो कौन सा है, वो है स्पेस बार, ठीक है, जिससे हम जो है वर्ड्स के बीच में स्पेस बना सकते हैं, वो की है स्पेस बार, ठीक है। तो हम स्पेस बार पे टिक मारेंगे। Then dash screen appears when we start the computer, जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो सबसे पहला स्क्रीन जो हमारे मॉनिटर पे आता है वो कौन सा स्क्रीन है, वेलकम स्क्रीन, ठीक है। जो सबसे पहला स्क्रीन है वो वेलकम स्क्रीन है। वेलकम स्क्रीन में पासवर्ड दबाने के बाद खुलता है डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है। तो हम यहाँ पर वेलकम स्क्रीन पे टिक मारेंगे। नेक्स्ट विच की एम आई, मैं कौन सा की हूँ, ये आई कैन इरेज द लेटर्स, मैं जो हूँ टाइप किए हुए लेटर्स को मिटा सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ, वो कौन सा की है, वो एक स्पेशल की है ना, जिसे हमने पढ़ा था बैक स्पेस, ठीक है, जो बैक में जाता है, ठीक है, इसीलिए उसको बैक स्पेस बोल रहे हैं। स्पेस मतलब जो आगे हमारे लिए स्पेस छोड़ता है, स्पेस बार से जो है कर्सर आगे की तरफ जाएगा और हमारे लिए जगह बनाते जाएगा, पर बैक स्पेस से जो है कर्सर पीछे की तरफ आएगा, इसलिए उसको बैक स्पेस बोला है, ठीक है, क्योंकि वो बैक में जा रहा है, वो बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैक स्पेस लिखेंगे। नेक्स्ट इफ आई एम ऑन आई टाइप कैपिटल लेटर्स, अगर मैं ऑन हूँ तो मुझसे आप कैपिटल लेटर्स लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर्स लिखने का की कौन सा था, कैप्स लॉक। सो हम यहाँ पे कैप्स लॉक की स्पेलिंग लिखेंगे, कैप S कैप्स और लॉक LOCK लॉक, ठीक है। देन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर भी 3 पिक्चर्स दिए हैं जो की हैं कीबोर्ड के, ठीक है, तो हमें पहचानना है इनका नाम क्या है। तो ये तो हमें पता है स्पेस बार की, जो कि सबसे लंबा की होता है कीबोर्ड का, तो ये है स्पेस बार की। देन एंटर की का मतलब क्या है, एक लाइन से ऊपर वाली लाइन में अगर आप लिख रहे हो तो वहां से आप नेक्स्ट लाइन
लाइन में आकर लिख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर हमें आगे जाना हो तो हम एंटर की दबाएंगे और हमारा जो पेंसिल है, जो कर्सर है, वो यहाँ आ जाएगा। फिर हम यहाँ से दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा की है? एंटर की, जो इस तरीके से दिखता है। यहाँ से वो नीचे आ रहा है, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में आ सकते हैं एंटर की हेल्प से। देन नेक्स्ट है बैक स्पेस की, जो कि मिटाता है, लिखे हुए चीज़ों को इरेज करता है। ठीक है, सो वो ये है, क्योंकि आप देख सकते हैं एरो इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि इससे हम लिखी हुई चीज़ों को मिटा सकते हैं। बैक में आ जाता है बैक स्पेस। देन नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे 2 इन द ब्लैंक्स है। देयर आर डैश नंबर कीज ऑन अ कीबोर्ड। कितने नंबर कीज होते हैं? देखिए, नंबर कीज हमने पढ़े थे, नंबर कीज 2 बार रिपीट होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है, सो 1 से लेके 0 तक एक साइड होता है। एक और बार जो है नंबर की रिपीट होता है कीबोर्ड में। आप देख सकते हैं, हमने पढ़ा था, है ना, कीबोर्ड वाले चैप्टर में। सो ये जो 1 2 0 है, ये 2 बार रिपीट होता है। सो यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 कीज। ठीक है, सो 10 + 10 टोटल 20 नंबर कीज होते हैं कीबोर्ड में। ठीक है, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है 10 कीज। यहाँ पर भी 1 से 0 तक है और दूसरी साइड में भी 1 से 0 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 20 नंबर कीज होते हैं कीबोर्ड में। और अल्फाबेट कीज कितने होते हैं? जितने अल्फाबेट हैं उतने अल्फाबेट हैं 26, है ना। तो 26 अल्फाबेट कीज होते हैं कीबोर्ड में। Then next, there are dash function keys on a keyboard. ये भी हमने पढ़ा था। functions keys कितने होते हैं? 12, है ना। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ऐसे 12 keys होते हैं function keys। ठीक है, जिनको हम function keys बोलते हैं, वो कीबोर्ड के सबसे ऊपर होता है function key। ठीक है, सो टोटल 12 function keys होते हैं, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पेपर। यहाँ पर भी हमें टिक द करेक्ट आंसर का सही आंसर पे टिक मारना है। डैश प्रोग्राम इज यूज टू ड्रॉ एंड कलर ऑब्जेक्ट्स। कलरिंग और ड्राइंग के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज करते हैं? ये भी हमने पढ़ा था, है ना, MS पेंट। MS पेंट की हेल्प से हम जो है ड्राइंग और कलरिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में। डैश कंटेन्स ऑल द टूल्स फॉर ड्राइंग इन MS पेंट। सो कौन सा बॉक्स है जिसमें सारे टूल्स रहते हैं MS पेंट में? मतलब पेंटिंग वाले ऐप में जो सारे पेंसिल, इरेजर, ब्रश, शेप, लाइन टूल, ये सारे टूल्स किस में होते हैं जिससे हम पेंटिंग कर सकते हैं? टूल बॉक्स में। ठीक है, सो हम टूल बॉक्स पे टिक मारेंगे। टूल बॉक्स है जिसमें सारे टूल्स होते हैं और कलर बॉक्स में सारे कलर्स होते हैं। देन अ माउस इज अ डैश डिवाइस। माउस को हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि माउस की हेल्प से हम कंप्यूटर के मॉनिटर में चीज़ों को पॉइंट कर सकते हैं। मतलब माउस जो है हमारी एक उंगली की तरह है, हम चीज़ों को कंप्यूटर में टच कर सकते हैं, इसीलिए उसको पॉइंट कर सकते हैं, बोल रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइस। Now next, fill in the blanks. Dash is present on the top of MS Paint. MS Paint का प्रोग्राम आपने देखा था, उसका जो पेज है उसमें सबसे ऊपर क्या होता है? टूल बॉक्स एंड कलर बॉक्स होता है ना। 2 बॉक्स होते हैं। टूल बॉक्स में सारे टूल्स होते हैं, पेंसिल, इरेजर, लाइंस, शेप्स, ब्रशेस, ये सारे होते हैं। सो और होता है कलर बॉक्स जिसमें सारे कलर्स होते हैं। सो यहाँ पे टी से शुरू हो रहा है, तो ये ऑफ कोर्स टूल बॉक्स है ना। सो यहाँ पे टूल बॉक्स लिखेंगे। डैश फिंगर इज केप्ट ऑन लेफ्ट माउस बटन। सो जो है कौन सा फिंगर है जो हम लेफ्ट माउस बटन के ऊपर रखते हैं? ये भी हमने देखा था ना कि एक माउस को होल्ड कैसे करते हैं। सो इंडेक्स फिंगर जो हमारी सबसे पहला फिंगर है वो हम रखते हैं माउस के लेफ्ट बटन के ऊपर। सो हम यहाँ पे इंडेक्स फिंगर स्पेलिंग लिखेंगे। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द क्लूज। सो यहाँ पे देखिए, इसको अनस्क्रैम्बल बोलते हैं, अनजम्बल वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये दोनों का मतलब एक ही है। एक वर्ड की स्पेलिंग जो है उल्टी फुल्टी दे देंगे और हमें पता लगाना है कि ये किस वर्ड की स्पेलिंग है जो गलत लिखी हुई है। ठीक है, सो यहाँ पर क्लू भी दिया है आपको, मतलब एक हिंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें, है ना, क्योंकि सारी स्पेलिंग्स जो है गलत है, उल्टी फुल्टी लिखी है, अरेंज करके नहीं लिखा।
सो देखते हैं अ स्मॉल एरो ऑन द स्क्रीन। हाँ, अब हमें समझ में आ गया ये क्या हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के मॉनिटर में जो एक स्मॉल एरो हम देखते हैं, है ना, हमने पढ़ा था इसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं, जिससे हम जो है कंप्यूटर की चीजों को टच कर सकते हैं। सो वो क्या है, माउस पॉइंटर। सो हम यहाँ पे उसको करेक्ट करके लिखेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे माउस पॉइंटर की स्पेलिंग फिल करेंगे। देन नेक्स्ट देखिए, ये भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। सो क्लू देखते हैं, प्रेसिंग, होल्डिंग एंड मूविंग माउस, मतलब माउस को प्रेस करना, दबाना, उसको दबाते हुए रखना और खींचना। तो ये क्या था, ड्रैगिंग। हमने पढ़ा था ना, ड्रैगिंग अ माउस, मतलब माउस के लेफ्ट बटन को दबाना, दबाकर ही उसको खींचकर एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, ठीक है। तो उससे क्या होता है, माउस पॉइंटर भी स्क्रीन पे उसी तरीके से मूव होता है। तो इसके लिए हम ड्रैगिंग यूज करते हैं। सो यहाँ पे ड्रैगिंग की स्पेलिंग लिखेंगे, ओके, 2 G आएगा और ING, ड्रैगिंग, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 पिक्चर्स है, मैच करने हैं। डबल क्लिक यानी 2 बार क्लिक मारना। सो ये है डबल क्लिक, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, क्लिक क्लिक, ठीक है। सो माउस के लेफ्ट बटन में जब हम 2 बार क्लिक करते हैं उसको हम डबल क्लिक बोलते हैं। देन यूज्ड टू ड्रॉ लाइन, लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंसिल, ठीक है। MS पेंट में हम पेंसिल यूज करते हैं। सो हम पेंसिल से मिलाएंगे। यूज टू डिलीट अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें अगर कोई चीज को डिलीट करना हो, मिटाना हो, इरेज करना हो, तो हम क्या करेंगे, इरेजर टूल यूज करेंगे MS पेंट में, ठीक है। सो हम इरेजर टूल से मैच करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी टिक द करेक्ट आंसर है। अ डैश इज यूज टू सी कार्टून्स, कार्टून्स देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मतलब कहाँ पर हमें कार्टून्स दिखाई देता है, मॉनिटर स्क्रीन में, ठीक है। हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन की तरह जो पार्ट है ना कंप्यूटर का, उसको मॉनिटर बोलते हैं और वहीं पर हम कार्टून्स देखते हैं। अ माउस हैज डैश बटन्स, माउस में कितनी बटन्स होती है, 2 बटन्स, ठीक है। सो माउस में 2 बटन्स होती है और बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, ठीक है। तो वो बटन नहीं है, वो व्हील है जिसे हम राउंड राउंड घुमा सकते हैं। तो बटन सिर्फ 2 होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। इन स्कूल्स कंप्यूटर हेल्प्स टीचर्स इन टीचिंग, है ना, कंप्यूटर टीचर्स को किस लिए हेल्प करता है, टीचिंग में, है ना। टीचर्स तो टीच ही करते हैं, है ना। सो हम टीचर्स टीचिंग पे टिक मारेंगे। देन आगे देखिए, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, सही पे T और गलत पे F लिखेंगे। फर्स्ट वन, CPU लुक्स लाइक अ टीवी। अच्छा, CPU टीवी की तरह दिखता है ऐसे बोल रहे हैं ये, नहीं ना, ये तो गलत है। टीवी की तरह तो मॉनिटर दिखता है, CPU तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है ना। सो ये गलत बताया है। सो मैं यहाँ पे F लिख देती हूँ क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। फ्लावर्स आर नेचुरल थिंग्स, ये सही है ना। फ्लावर्स जो है नेचुरल थिंग्स है, उसे इंसानों ने नहीं बनाया है, वो ऑलरेडी है, उसे कुदरत ने बनाया है। नेचुरल थिंग्स है जो कि पहले से है। कंप्यूटर्स कैन प्ले इन द प्लेग्राउंड, कंप्यूटर्स प्लेग्राउंड में जाके खेल सकते हैं हमारी तरह, नहीं, ऐसे नहीं खेल सकते, है ना। वो जो है मैन मेड डिवाइस है, उसमें जान नहीं होती, वो जहां पर बैठा है वहीं पर बैठा रहता है ना, वो कहीं पर जाके खेल नहीं सकता। तो ये भी गलत बताया है। सो हम यहाँ पर भी F लिख देते हैं, फॉल्स। अ कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ये सही है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है, वो थकेगा कैसे, है ना। हम ही थकते ना, थकते तो इंसान है ना। सो ये सही स्टेटमेंट है, कंप्यूटर कभी नहीं थकता क्योंकि वो एक मशीन है। देन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर्स वर्क वेरी फास्ट, ठीक है, कंप्यूटर जो है बहुत तेज काम करता है। सो ये फास्ट की स्पेलिंग है जो हमें ऐसे फिल करना है। डैश हेल्प्स टू ड्रॉ, पेंट एंड प्ले गेम्स, हमें ड्रॉ करने में और पेंट करने में, गेम्स खेलने में हम किसको जाकर पकड़ते हैं, माउस को, ठीक है। कीबोर्ड तो सिर्फ टाइपिंग के लिए होता है, सो माउस ही होता है जिससे हम जो है चीज़ें हिला सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। सो इन चीज़ों के लिए हम माउस यूज करेंगे। सो हम माउस की स्पेलिंग फिल करेंगे। नेक्स्ट, यू कैन टाइप ऑन द कंप्यूटर यूजिंग डैश, हाँ, अब टाइप करने के लिए हम यूज करेंगे कीबोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले की स्पेलिंग, देन बोर्ड, BOA,
RD बोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड। सो देखिए ये जो मेन टर्म है ना, जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारी स्पेलिंग्स देखिए आप लिख के आपको याद करनी है, क्योंकि थोड़ी बड़ी स्पेलिंग्स भी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है और इनकी स्पेलिंग आनी ही चाहिए। ये जो मेन टर्म्स है ना, उनकी स्पेलिंग हमें पढ़नी है, ठीक है। देन अ कंप्यूटर नेवर मेक्स डैश, कंप्यूटर कभी गलतियां नहीं करता, ठीक है। सो हम मिस्टेक्स यहाँ पे लिखेंगे, कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स। अब देखिए आगे, गेस द एरिया वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। अब वो जगह का नाम हमें गेस करना है जहां जहां कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हिंट भी दिए हैं। हेल्प्स इन मेकिंग बिल्स, बिल्स बनाने के लिए। सो बिल कहाँ पर बनते हैं? दुकानों में बनते हैं, है ना। सो हम शॉप लिखेंगे, ये शॉप की स्पेलिंग है जो यहाँ पे फिल करनी है। हेल्प्स इन रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स, ठीक है। सो टिकट रिजर्वेशन तो रेलवे स्टेशन में भी होता है और एयरपोर्ट में भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है ना, सो ये एयरपोर्ट ही होगा, है ना। सो AIR एयर एंड पोर्ट, ठीक है। सो इस तरीके से सोच के लिखिए स्पेलिंग्स। पोर्ट, पहले एयर की स्पेलिंग, फिर पोर्ट, एयरपोर्ट। नेक्स्ट, हेल्प्स इन कीपिंग रिकॉर्ड्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। तो सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी होती है स्कूल में। तो हम यहाँ पे स्कूल की स्पेलिंग फिल करेंगे। आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग। सो हमें मैच करना है पार्ट्स के साथ, ये भी बहुत इजी है। हमें पता है कि CPU कौन सा है, ये वाला है ना, ये है CPU, जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, कंप्यूटर का दिमाग है। देन माउस, माउस कौन सा है? ये है ना, ये है चूहे जैसा, इसको माउस बोलते हैं। देन मॉनिटर, मॉनिटर टेलीविजन स्क्रीन की तरह होता है, जो कि मॉनिटर है। सो हमें ऐसे मैच करना है। आगे देखिए, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। राइट एनी 3 यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कंप्यूटर से हम गाना सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर में, और मूवीज देख सकते हैं, है ना। हम उससे जो है सम सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर। तो उनमें से कोई भी 3 आपको लिखना है, ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हेल्प्स इन सेंडिंग मैसेजेस, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, दोनों लिख सकते हैं। मैसेज भेजने के लिए काम आता है कंप्यूटर। इट शोज मूवीज एंड कार्टून्स, वो जो है मूवीज एंड कार्टून्स दिखाता है हमें। इट हेल्प्स अस इन सॉल्विंग सम सॉल्व करने के लिए। देन इट इज यूज टू ड्रॉ एंड पेंट, हम ड्राइंग और पेंटिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में। वी कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर, हम जो है कंप्यूटर में गेम्स भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर लिख सकते हैं, कोई भी 3। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन पेपर, जो कि लास्ट पेपर है, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पे टिक मारेंगे। डैश इज यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑन टू अ कंप्यूटर, ठीक है। सो ड्राइंग और पेंटिंग करने के लिए क्या यूज होता है? ड्राइंग और पेंटिंग करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो माउस पे टिक मारेंगे। Then a small arrow of the mouse is known as dash, जो माउस का जो स्मॉल एरो होता है ना, जो हमें मॉनिटर स्क्रीन में दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर, ठीक है। सो हम पॉइंटर पे टिक मारेंगे और यहाँ पर लिखेंगे भी। Then dash contains all the tools for drawing in MS Paint, सारे जो टूल्स हैं, जैसे हमने बोला था पेंसिल, इरेजर, लाइन, शेप्स टूल और फिल विथ कलर टूल, तो ये सारे टूल कहाँ पर होते हैं? टूल बॉक्स में, ठीक है। सो हम टूल बॉक्स पे टिक मारेंगे। देन डैश टूल इज यूज टू ड्रॉ सर्कल, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम ओवल टूल यूज करते हैं, ठीक है। ये भी एक टूल का नाम है, ओवल टूल, जिससे हम सर्कल या फिर ओवल, ओवल मतलब इस तरीके से अंडे जैसा, ठीक है, खिंचा हुआ सर्कल, उसको ओवल शेप बोलते हैं, और सर्कल मतलब परफेक्ट गोल, ठीक है। तो ये दोनों शेप्स बनाने के लिए हम जो है ओवल टूल को यूज करते हैं। अल्फाबेट कीज आर यूज टू टाइप, अल्फाबेट कीज जो है वर्ड्स टाइप करने के लिए होता है, ठीक है। सो हम वर्ड्स पे टिक मारेंगे। देन नेक्स्ट देखिए, ट्रू और फॉल्स। यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग अ माउस, हाँ ये करेक्ट है ना, माउस की हेल्प से हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो
ट्रू लिखेंगे। वी कीप इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट माउस बटन, ये भी सही है, हम जो है माउस के लेफ्ट बटन पे इंडेक्स फिंगर रखते हैं। प्रेसिंग द राइट माउस बटन वंस इज कॉल्ड सिंगल क्लिक, राइट माउस बटन को एक बार क्लिक करने को सिंगल क्लिक बोलते हैं, ये गलत है ना। लेफ्ट माउस को एक बार क्लिक करने को सिंगल क्लिक बोलते हैं, ठीक है। राइट माउस बटन को एक बार क्लिक करने के लिए हम राइट क्लिक बोलते हैं, सो ये फॉल्स है, ये गलत है। देन नेक्स्ट देखिए, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग द क्लूज। एक वर्ड दिया है जिसकी स्पेलिंग उल्टी फुल्टी लिखी है, पर हमें क्लू देखकर पहचानना है कि ये क्या है। लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, हाँ अब तो समझ में आ गया है ना, जो सबसे लंबा की है कीबोर्ड में उसको क्या बोलते हैं, स्पेस बार, ठीक है। तो स्पेस बार की स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आधी स्पेलिंग दी गई है, सो हमें उसको करेक्ट करके लिखना है, यहाँ से आपको स्पेलिंग्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, अब माउस, माउस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है ना, ये तो हमने पढ़ा था। सो यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस आएगा, पहले पॉइंट लिखा फिर इंग, पॉइंटिंग और डिवाइस, ठीक है। तो स्पेलिंग यहाँ पर है, सो आपको इजी होगा लिखने के लिए क्योंकि स्पेलिंग्स है बस गलत लिखी हुई है। देन देखिए नेक्स्ट, हेल्प यू टू फिल कलर्स इन ड्राइंग, हमें जो है कलर्स फिल करने में हेल्प करता है ड्राइंग में। सो वो कौन सा है, सो कलर्स किस में होते हैं, कलर बॉक्स में, ठीक है। सो ये कलर बॉक्स की स्पेलिंग है जो गलत लिखी हुई है, ठीक है। कलर और यहाँ पे बॉक्स, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट करके लिखेंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमें जो है मिसिंग लेटर्स को फिल करना है। आई कैन टाइप योर नेम, मेरी हेल्प से तुम अपना नाम लिख सकते हो। सो नाम लिखने के लिए हमें ABCD की जरूरत है ना, और ABCD क्या होता है, अल्फाबेट, ठीक है। सो हम अल्फाबेट कीज यूज करेंगे अपना नेम लिखने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फाबेट आएगा। आई कैन टाइप योर टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर कैसे टाइप कर सकते हैं, नंबर्स से हम टेलीफोन नंबर टाइप करते हैं, सो वो कौन से की यूज करेंगे, नंबर की, ठीक है। सो नंबर की स्पेलिंग लिखेंगे। सो नाम लिखने के लिए हम अल्फाबेट कीज यूज करेंगे क्योंकि हमें ABCD चाहिए, और नंबर लिखने के लिए हमें 1 2 3 4 चाहिए, सो हम नंबर की यूज करेंगे। आई इंसर्ट अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन लाइन्स, मेरी हेल्प से आप जो है लाइन्स के बीच में या वर्ड्स के बीच में जगह छोड़ सकते हो, तो वो कौन सा है, स्पेस बार, ठीक है। स्पेस बार से ही हम जो है वर्ड्स के बीच में जगह छोड़ते हैं, और जो कि कीबोर्ड का सबसे लॉन्गेस्ट की भी है स्पेस बार, ठीक है। तो हम स्पेस बार यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे देखिए, मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स दिए हैं, आपको वर्ड के साथ मैच करना है। रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल कौन सा है, यहाँ पे देखिए पिक्चर है रेक्टेंगल की, सो रेक्टेंगल टूल से मिलाएंगे। रेक्टेंगल कैसा होता है, 2 साइड छोटा और 2 साइड लंबा, ठीक है। इस शेप को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इरेजर, जिससे हम सब मिटा सकते हैं MS पेंट में, सो इरेजर से मिलाएंगे। देन लाइन, लाइन टूल, जिससे हम स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, ठीक है। सो ये इससे मिलाएंगे लाइन टूल से। फिल विथ कलर, जो कि एक पेंट बकेट की तरह होता है जिससे कलर बाहर की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इस टूल को हम बोलते हैं फिल विथ कलर टूल, ठीक है। सो इससे हम कलर्स फिल करते हैं हमारे शेप्स में। सो इस तरीके से मैचिंग कर लिया। अब देखिए 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं, देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ एंटर कीज प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, सो एंटर कीज जो है कीबोर्ड में कितनी बार आता है, 2 बार आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं पिक्चर में एंटर की जो है कीबोर्ड में 2 बार आ रहा है, एक इस तरफ और एक उस तरफ। देन नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैप्स लॉक कीज प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, कैप्स लॉक की कौन सा है जिससे हम लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो एक ही होता है कीबोर्ड में, एंटर कीज 2 हैं और कैप्स लॉक एक ही होता है। सो देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है, आप ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर 2 एंटर कीज, ठीक है। सो 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 एंटर कीज प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड एंड देयर इज ओनली 1 कैप्स लॉक की प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं। सो ये है कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो कि कंप्यूटर एग्जाम्स के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सारी पढ़ाई कंप्यूटर की हमने कर ली है और हमारा जो रिवीजन वीडियो है कंप्यूटर का वो आप देख सकते हैं। उसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो क्लास 1 में हमने पढ़े थे, ठीक है।
होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।